विश्वामित्र मुनि महाज्ञानी अंतर्यामी नेत्र बंद किए और मन में सोचें भगवान का जन्म हो गया है, अयोध्या जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी निशिचर हैं हरि बिनु मरहि न, ये बिना भगवान के मरने वाले नहीं हैं, बिना भगवान के मरने वाले नहीं हैं। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गए हैं अयोध्या में, सबसे पहले सरयू जी में स्नान किए हैं। स्नान करके दशरथ जी महाराज जैसे ही सुने कि विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आए हैं, विप्र समाज को लेकर दशरथ जी महाराज निकल पड़े सरयू जी की ओर। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया विप्र समाजा, मिलन गया विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियाने, निज आसन बैठारहियानी। विप्र समाज को लेकर दशरथ जी महाराज गए, प्रणाम किए और ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिए, अपने राजगद्दी पर बैठा दिए और बैठाकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपका आगमन इस अयोध्या में क्यों हुआ है? ये कारण बाद में बताइएगा। सबसे पहले प्रभु, आपका आगमन ही इस अयोध्या में शुभ है। मुझे नहीं पता आप इस अयोध्या में क्यों आए हैं, लेकिन आपका आना शुभ लक्षणों से युक्त मुझे दिख रहा है। विश्वामित्र जी तो गए थे राम जी को मांगने, लक्ष्मण जी को मांगने, अभी दशरथ जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी भी चुप हैं। बोले कि प्रभु आप सबसे पहले विश्राम करिए, विश्वामित्र मुनि को विश्राम करवाएं भोजन के उपरांत। उसके बाद फिर जब विश्वामित्र जी विश्राम से जगे, आसन पर बैठे, दशरथ जी महाराज को बुलावा भिजवाएं। दशरथ जी महाराज पहुंचे, बताइए गुरुदेव क्या कार्य है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वन में मैं हवन करता हूं और जब जब हवन मैंने प्रारंभ किया तब तब दो निशाचर सुबाहु और मारीच आकर मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। इतनी सी बात, अभी चलिए, अभी उनका चलकर मैं वध कर दूं। दशरथ जी बोले, विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं आप नहीं जाइए। विश्वामित्र जी बोले आप मत जाइए। दशरथ जी महाराज बोले क्यों? और वहीं वशिष्ठ जी महाराज बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। अभी दशरथ जी महाराज हंस लीजिए, जैसे ही मांगेंगे आपके पुत्र आप भी चुप हो जाइएगा। अब विश्वामित्र जी बोले कि देखिए हमको ना आप चाहिए, ना आपका संपत्ति, ना आपका सेना, बस जो चाहिए वो दे दीजिए। दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं, प्रभु आप कहिए, आप कहने में विलंब करिएगा, दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा। दशरथ जी क्या बोले?
आपके कहने से पूर्व दशरथ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। वशिष्ठ जी बोले ठीक है, अभी पता चल जाएगा कौन पूर्ण करता है। विश्वामित्र जी बोले कि छोटे भाई के संग रघुनाथ जी को हमको दे दीजिए। क्या बोले? अनुज समेत देहूं रघुनाथ निशिचर बध में हो बसना था। निशिचर का वध करके मैं सनाथ हो जाऊंगा अनाथ से। अनुज के सहित छोटे भाई सहित राम जी मुझे दे दीजिए। इतना जैसे ही विश्वामित्र जी बोले दशरथ जी महाराज भड़क गए। बताइए हे गुरुवर, आपको तो पता है ना इस दशरथ को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है, और चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है तो आप बिना सोचे समझे जो मन में आया मांग लिए। हे गुरुदेव, इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर से अधिक प्रेम होता है। आप कहिए तो मैं अपने शरीर को भी आपको सौंप दूं, अपना प्राण दे दूं, लेकिन प्रभु प्राणों से भी प्रिय मैं राम को नहीं दे सकता। प्राण दे सकते हैं लेकिन मेरे राम मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, हम इनको आपको नहीं दे सकते हैं, कुछ भी हो जाए। अब विश्वामित्र जी बोले देखिए, वशिष्ठ जी की ओर इशारा किए, समझाइए इनको, समझाइए, जब तक दो जाएंगे नहीं चार आएंगे नहीं। क्यों? तब वशिष्ठ बहो तब वशिष्ठ बहो विधि समुझावा संदेहा नास कह पावा निप संदेहा नास कह पावा निप संदेहा नास कह पावा निप संदेहा नास कह पावा। तब वशिष्ठ जी समझाएंगे, देखिए जाने दीजिए। देखिए हम मनुष्य लोग जो है ना, आप लोग भी जानते हैं माँ का ममता सबसे ऊपर होता है। माँ की ममता बहुत श्रेष्ठ है, समझिए तो सबसे श्रेष्ठ वही है माँ की ममता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता अपने पुत्रियों से प्रेम नहीं करते हैं। माँ की ममता दिखती है, बस पिता का प्रेम दिखता नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता प्रेम नहीं करता है। यदि पिता प्रेम नहीं करता तो दशरथ जी महाराज प्राण देने के लिए तैयार है लेकिन अपना पुत्र देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या है फिर? ये भी तो समझिए। एक पिता अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार है लेकिन अपने पुत्रों का त्याग छोड़िए, केवल विश्वामित्र जी कुछ समय के लिए मांग रहे हैं, वो मांगने को भी अस्वीकार कर दिए दशरथ जी महाराज। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? ये तो प्रेम की बात है उद्धव हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये प्रेम का बात है, प्रेम की विषय है। और जीवन में प्रेम है तभी आपके पास सब कुछ है ना। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जाननिहारा, जाने ले जो जाननिहारा। ये प्रेम का विषय है। यदि आप कथा सुनकर आपके भीतर वैराग्य आए न आए कोई बात नहीं, आपके भीतर संस्कार आए न आए कोई बात नहीं, आपके भीतर धर्म आए न आए कोई बात नहीं, आप मर्यादित हो चाहे न हो, लेकिन यदि कथा सुनने के बाद यदि आप प्रेमी नहीं बन पाए भगवान के, तो कथा सुनना न सुनने के बराबर है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी वन में गए थे, कोल भील से मिले थे। कोल भील जानते हैं ना कौन है? कोल भील, ये कोल भील वही है। आप यदि कोल भील के सामने जाइएगा ना, पहले के लोग कोल भील को आदि पुरुष नहीं, नहीं आदि मानव नहीं, हाँ वही समझिए आदि मानव, जो कमर पे पत्ता उत्ता बांधे रहते थे, आदिवासी जिनको कहते हैं हम लोग। तो ये उस तरह के नहीं है कोल भील, लेकिन जिस प्रकार आदिवासी लोग निरंतर जंगल में वन में रहते थे, पशुओं को मारकर खाते थे, उसी प्रकार कोल भील भी थे। वन से यदि कोई भी यात्री गुजरे, उनको पकड़ो, उनका सारा सामान छीन लो, और सारा सामान छीन के भाग जाते थे। और यदि वो लोग कुछ बोले तो उनको पकड़ के बंदी भी बना लेते थे। ये कोल भील ऐसे हैं। ऐसे कोल भील के पास राम जी स्वयं गए थे, बताइए क्यों? उनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम था। आगे सुनाएंगे कोल भील की कथा विस्तार से। अभी केवल इतना समझिए, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे।